अबे ओए कबाड़ी वाली, एक रात का पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, चलेगी? एक रात का 1 लाख रुपए? इतना पैसा तो आज तक हमको किसी ने नहीं दिया। हमको लग रहा है ना हम गलती सुन लिए। एक काम करते हैं, इनके पास जाके दोबारा पूछ लेते हैं। साहब क्या बोले थे अभी आप? जो मैंने बोला तुमने सुना नहीं क्या? अगर सुना ना होता तो दौड़ते हुए क्यों आती? मैंने बोला कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा एक रात के लिए, चलेगी? एक रात का 1 लाख रुपए? पर साहब ऐसा क्या काम करना होगा जिसका आप इतना सारा पैसा दे रहे हैं? हम तो ऐसा कोई काम नहीं जानते। देख, काम बहुत आसान है। काम बस इतना है जो एक पत्नी अपनी पति के साथ और एक गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के साथ। सिंपल सा काम है, तुझे मुझे खुश करना है, उसी के मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। ये काम करना है? हम तो सोचे कोई बर्तन वर्तन कपड़ा या सफाई धुलाई का काम होगा। ये काम 1 लाख रुपए? अच्छा ठीक है, हम करने को तैयार है ये काम। लेकिन साहब करना कहाँ होगा और कैसे करना होगा ये तो बताइए। यहाँ तो हमको नहीं लगता कि आसपास कोई ऐसी जगह है। सड़क पे जाना पड़ेगा होटल के लिए। तू अपना दिमाग कम चला। सड़क पे होटल और इधर ऐरी गहरी जगह पे मैं नहीं करता हूँ। मुझे ये सब करना ना अपने घर में पसंद है, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं हैं मेरे लिए। तेरे को चलना पड़ेगा मेरे घर और सारा प्रोग्राम वहीं होगा। घर में? साहब घर वर नहीं जाती हूँ मैं किसी के। इज्जत का काम करती हूँ। पता चले आपके घर जाऊँ और आपके घर वाले आके मुझे घर से बाहर निकाल दें। अपन का तो काम भी हो जाएगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। बहुत देखे हैं ऐसे आपके जैसे। जाओ जाओ किसी होटल वाली को पकड़ो। अच्छा, किसी और को देखूं? तू देख ले, सोच ले और समझ ले। तू 1 लाख रुपए को लात मार रही है, मुझे क्या? मैं तेरी जैसी कोई और पकड़ लूँगा। होगी ना इस एरिया में बहुत सारी। एक बार सोच ले, समझ ले, फिर मुझे बता तेरे को 1 लाख रुपए चाहिए कि नहीं। अच्छा ठीक है साहब, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या कैसे करते हैं। आपको बताना पड़ेगा। और रही बात पैसों की, तो काम ख़त्म होते ही तुरंत मुझे पैसा चाहिए। ये ना कहना कि अब 1-2 दिन बाद या 1-2 घंटे बाद पहुंचा दूंगा। ये सब अपन का मैटर नहीं है। अपन को काम ख़त्म होते ही तुरंत विदिन सेकंड पैसा चाहिए। अरे तेरे को तो मैं सब कुछ सिखा दूँ। तेरे को करना ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जहाँ जैसे बोलूँ उठना और जहाँ जैसे बोलूँ बैठना, बस। और कपड़े में चेंज कराऊंगा, फिर अपने हाथों से उन्हीं कपड़ों को उतारूंगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना मेरे बेडरूम में, उसका करूंगा तुम्हारे ऊपर यूज़। तो तेरे को कोई भी चीज़ के लिए रोकना टोकना नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एग्री है? अरे साहब अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। इतने पैसे आप जो दे रहे हो, हम गरीब लोग जहाँ पैसे देखते हैं वहीं चलते चले जाते हैं। अब रही बात काम की, तो आप कह ही रहे हो कि आपके हिसाब से करना है। कोई हमको अपनी बुद्धि चलानी नहीं है। हम तो आज बस कठपुतली बन के पीछे पीछे चले पड़ेंगे। जहाँ आप बताओगे उठ जाएंगे, जहाँ आप बताओगे बैठ जाएंगे, और आखिरी में अपना पैसा लेके छू मंतर। बताओ साहब। एग्जैक्टली। तेरी बॉडी पे ना मेरा पूरा हक रहेगा और पूरा कंट्रोल रहेगा। जैसे जैसे जो बोलूँगा वैसे वैसे वो तुम्हें करना होगा। अरे साहब उसकी आप चिंता मत करो। सर्विस मेरी 1 नंबर रहती है। आज तक किसी आदमी ने कोई शिकायत नहीं करी है। जिसने जैसा बोला है वैसा पाया है। और मेरे साथ ना किसी भी तरह की कोई झड़प भी नहीं होगी आपकी। मैं ना तुरंत बात मान जाती हूँ। जैसे आप बोलोगे गुनगुन मैं तुरंत मानूंगी। बात तेरे को माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और 1 लाख रुपए दे के काम तो निकालूंगा ना 1 लाख रुपए का। अब मेरे पास कुछ कपड़े हैं, तुझे उसको पहन के करना पड़ेगा, जैसे जैसे करना पड़ेगा। कपड़े? हाँ एग्जैक्टली। मेरी फैंटेसीज होती हैं, कपड़े पहन के कपड़े उतरवाओ और हर एक चीज़। और सुन, इधर देख। क्या तू ऊपर देख रही है? अरे साहब यहाँ बहुत समय आप बर्बाद कर रहे हैं। इतने कीड़े घूम रहे, समझ नहीं आ रहा आपको। हम तो कह रहे हैं चुपचाप गाड़ी में बैठते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी आपकी, इसी में करते हैं, ख़त्म करते हैं। वैसे भी बहुत देर से मूड बना हुआ है। आज गर्मी बहुत बढ़िया है, हवा भी मस्त चल रही है। यार पागल हो क्या तुम? मैंने क्या कहा कि मेरी फैंटेसीज होती हैं और मेरे को जो चीज़ें चाहिए होती है ना, मैं उसी तरीके से उसको लेता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ तुझे घर चलना है, गाड़ी में चल के क्या करेंगे? मेरा स्टैंडर्ड डाउन होता है। तुझे मेरे घर पे चल के करना पड़ेगा। अरे साहब तो इतना समय काहे बर्बाद कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। आप ही फालतू की अपनी बातें बता रहे हो। अरे नहीं, देखो
बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। क्या पता बाद में तुम मेरे 1 लाख रुपए लेके भाग जाओ और जो मज़े देने हैं वो मज़े भी ना दे पाओ, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मज़े तो पूरे उठाऊंगा। नहीं साहब, पैसे तो मैं तुरंत ही लेके तुरंत ही काम करूंगी ना। अरे आप बाद में दे देना पैसे, कोई पैसे बात तो नहीं। मैं बाद ही में दूंगा, पर तेरा ना रोम और जज्बात और पूरी बॉडी ना निचोड़ लूँगा। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तेरे अंदर उतना स्टेमिना या फिर उतनी ताकत है कि तू मुझे झेल पाए? नहीं साहब, लेकिन बस हम इतना कह रहे थे कि इतनी सारी मेहनत कराने से पहले थोड़ा अगर हमारी भी प्यास का थोड़ा आप देख लेते तो समझ में आता। साहब इतनी गर्मी हो रही है, देखिए चलिए बढ़िया सा कुछ पिला दीजिए ठंडा ठंडा। ये पैसे पकड़, इससे थोड़ी तेरी गर्मी शांत रहेगी। और ये गर्मी ना बेड पे होनी चाहिए, क्योंकि बेड पे ना मैं जब लेटा के चीज़ें करूँगा तो अलग ही फील आएगा। हाँ साहब, सही कह रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया टाइम आदमी बिना आप। वेस्ट किए तो एक काम कर, जाके गाड़ी में बैठ। हाँ साहब, हम चलते गाड़ी हैं में हम लोग। बैठते हैं, आप आइए फिर हम लोग चलते हैं, बहुत हाँ। देर हो गई। लग रहा है बहुत कर्रा माल लग रहा है आज। इसकी ऐसी की तैसी तो करूँगा ही करूँगा, और बेड पे दूंगा पूरा रगड़। आज पूरी मौज उठाऊंगा। रात भर ना पानी मांगेगी, पानी। अरे साहब, क्या दिमाग खराब कर रहे हो? इतना जीना चढ़ाओगे तो काम कब करेंगे? इसी में थकाना है क्या? इसमें थक जाओगी तुम तो, बहुत एक्सपीरियंस है और तुम्हारे अंदर स्टैमिना भी बहुत था। इतने में थक जाओगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं 4-4, 5-5 घंटे वाला करने वाला इंसान हूँ। ऐसे थक जाओगी, काम नहीं चलेगा। अरे साहब, तो घर लेके आओ ना, छत पे काहे लेके चले आए हो? हम चढ़ते चढ़ते ही मर गए। हमारा घर बहुत बड़ा है, ठीक है, और तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें अभी जाना है आगे गेस्ट रूम में बैठना है, फिर गेस्ट रूम में तुम रेडी होगी, फिर चलोगी मेरी बेडरूम में, फिर उस बेडरूम में A to Z जो मुझे काम करना है सब काम करेंगे। अरे साहब, जाना क्या है? आप साथ में चलो ना। हम तो चल ही देंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाने जा रहे हैं, तुम पहुँचो वहीं पे, हम आते हैं। अरे साहब, आपके भी नाटक कम नहीं है। अरे हाँ, आगे से राइट ले लेना। माल तो बहुत सही अच्छा लगा यहाँ पे। अब जो इतने दिनों से बाहर बैठा हूँ ना, आज सब निकाल लूँगा पूरा ना। इस लड़की को मैं पागल कर दूंगा और भरत पहुँचूंगा। एक काम करता हूँ ना, बिना समय बर्बाद किए धावा मार देता हूँ। आओ बैठो। अरे साहब, ये घर आपका है? ऑफ कोर्स मेरा ही होगा, तुम्हें लेके आया हूँ। मैंने बोला था घर लेके चलूंगा तो मेरा ही घर होगा। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ चाय, कॉफी, कोल्ड अरे नहीं ड्रिंक? साहब, इतने महंगे बड़े घर में आ गए, अब इससे ज़्यादा हमको क्या ही चाहिए होगा। अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन है कि ये जो काम तुम कर रही हो, इसमें तुम्हें मज़ा आता है कि तुम पैसे के लिए करती हो? क्या बात कर रहे हो साहब, ये सब काम में किसको मज़ा आता है? पैसों के लिए कर रहे हैं। अब थोड़े बहुत पैसे तो हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है। अरे तो मज़ा भी तो आता होगा, नहीं तो ऐसे इतने समय से काम करना। ऐसा कुछ नहीं है साहब, हर बात पैसों से रिलेटेड होती है और हमको पैसे ही चाहिए। अच्छा, तो पैसे चाहिए तो दे तो रहा हूँ पूरी रात के। हाँ, तो कहाँ दे ही रहे हैं साहब, आप काम शुरू करें तब तो पैसे मिले अरे हमको। करेंगे, तुम तो इतनी हॉट और सेक्सी हो, मुझसे खुद नहीं रुका जा रहा है, पर मैं रोक रहा हूँ अपने आप की एक जज्बात, पता है। लेकिन एक बात बताओ, ये काम करते करते तुम्हें कितना एक्सपीरियंस हो गया है? वो साहब, आप जब काम करेंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। अरे फिर भी कुछ नंबर्स में होगा ना कि 10, 12, 15, 20। अरे साहब, अब हमको गिनती नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम गिन के रखेंगे। अच्छा, तो तुम घबराओ नहीं, काम तो हम करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। तुम्हें पता है मैं बोल रहा था घर चलने को क्यों? क्योंकि मेरे घर में एक रूम है, उस रूम में ना तरह तरह के औजार, तरह तरह की चीज़ें हैं। अरे तो साहब, हम यहाँ पे कुश्ती लड़ने थोड़ी आए ना, जंग लड़ने आए। औजारों का हम क्या करेंगे? बस यही तो तुम्हें नहीं पता है। आज तक तुम ना ऐरे गहरे नत्थी खैरे लोगों के साथ की होगी, पर मैं ना बहुत एक्सपीरियंस बंदा हूँ। मुझे ना एक एक चीज़ में मतलब अलग अलग चीज़ का अलग अलग फैंटेसी है भाई, ठीक है। तो उस रूम में तुम्हें चलना है और तुम्हें एक एक चीज़ में बताऊँगा। अभी तुम एक काम करो, थोड़ा सा ना शॉर्ट ड्रेस या कुछ सेक्सी सा बन के आना है। अरे साहब, हमारे पास इतने कपड़े नहीं है, एक ही जोड़ी कपड़ी है, हम इसी में घूमते हैं। अच्छा सुनो, मेरे वॉशरूम में जाना तुम आगे से राइट, वहाँ ना रेड, ब्लैक, ब्लू जो भी कलर का तुम्हें क्रॉप टॉप, शॉर्ट ड्रेस जो भी चाहिए ना वो पहन अरे के तो आना। साहब, काम करने में तो कपड़े हट ही जाने हैं, तो इतना मेहनत काहे करेंगे हम? देखो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा। एक अजीब सी कुर्ती और अजीब सा पता नहीं क्या प्लाजो लाजो पहना है तुमने, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मॉडर्न ड्रेस।
तुम वहाँ जाओ, अपना ड्रेस बदल के आओ, थोड़ा परफ्यूम वफ्यूम मार के आओ, बाल वाल वॉश करके आओ, ताकि तुम्हारी बालों की महक और तुम्हारी महक मैं ले अरे सकूं। साहब नहाए हुए हैं, खुशबू हमारे पास से आ रही है। अच्छा, नहाई हुई लग नहीं रही हो और एकदम गंदी सी लग रही। अरे इस बात छोड़ो ये सब, वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे बहुत कुछ करना है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम बस जाओ और चेंज मार के आओ फटाक से। अरे साहब हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, अब आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। यार एक मिनट ना, ये क्यों कॉल कर रहा है? कुछ काम हो गया? नहीं देखो, कपड़े तुम्हें चेंज करना ही होगा। और एक बात बताओ, अगर मेरे साथ एक इंसान और बढ़ जाए तो तुम्हें करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसा है ना साहब, हम एक इंसान के पैसे बताएं आपको, हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ना एक इंसान ज़्यादा ना एक इंसान कम। पैसे की कमी लग रही है? इतना बड़ा घर है, इतना गाड़ी, इतना पैसा है। पैसों की बात नहीं है साहब, जो बात बोले थे, जिस बात पे हम आए वही काम करेंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ ना, मेरे फ्रेंड का थोड़ा फोन आ रहा है, उससे काम। कहाँ चल रहे हैं साहब? अभी तो काम करने आए थे ना, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो कहे थे कि कोई नहीं आता आपके घर पे। एक मिनट, मेरा फ्रेंड है, मुझसे मिलने आया है, 10 मिनट में मैं काम करके आता हूँ, खत्म। तुम तब तक रेडी हो जाओ और रेडी होके मिलो, बिल्कुल शॉर्ट और सेक्सी बन के, ताकि मेरा मन ना मचल जाए। अरे यार साहब, बड़े लोग हैं ना, बड़े नाटक होते हैं। अरे चेंज करके आओ। कितना टाइम लगाएगी ये? अरे कहाँ रह गई? आएगी कि नहीं? आए साहब, आए साहब। हाँ साहब आ गए। अरे बहुत समय लगा रही थी क्या? बाथरूम में तो कुछ करने लगी थी क्या? हाँ साहब, करने ही तो भेजा था आपने। अब इतना सारा सामान था, हमको तो समझ ही नहीं आया क्या इस्तेमाल करें, तो हमने सब इस्तेमाल कर डाला। मतलब पूरा बाथरूम खराब कर दिया? खराब नहीं साहब, जितना सामान रखा था, 7-8 बोतलें रखी थी, 6-5 सोप रखे थे, सब यूज कर डाला। अरे बाप रे, छोड़ ये सब। लेकिन अब पहले से थोड़ी सी तू ज़्यादा अच्छी लग रही है। तेरे को नहीं लगा तुझे ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, हॉट और सेक्सी बन के ये सब काम करना चाहिए? अरे साहब, ऐसे कपड़े पहनेंगे तो कबाड़ कौन ही देगा? ये कपड़े पहन के कबाड़ थोड़ी बीना जाता है साहब। मैं तेरे को कबाड़ पहनने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ। अब तू ऐसे कपड़े पहन और मेरे साथ ये सब कर, और अगर मैं खुश हो गया तो क्या पता तुझे मैं परमानेंटली रख लूँ। तो चलिए ना साहब, आपको खुश करते हैं, शुरू करते हैं सब हाँ, काम। हाँ, बहुत टाइम हो गया वैसे भी। ठीक है, थोड़ा सा अपनी गर्मी शांत रखो, क्योंकि ना मेरी गर्मी बाहर निकलेगी तो तेरे पे भाभी पड़ जाएगी, फालतू रो धो देगी। अरे साहब ऐसा है ना, हमारे ऊपर ज़्यादा शक मत करिए, हम भी बहुत घाट घाट का पानी पिए हैं। पानी तो तेरे को अब मैं पिलाऊंगा, पूरी रात करूँगा ऊपर से। समझ जाओ अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा मैं। तो साहब बोलना क्यों है, शुरू करते हैं। अरे करेंगे, थोड़ा सा मूड बनने दो ना। अरे साहब, एक तो आपका मूड बन ही नहीं पा रहा है, लाइफ बॉय का साबुन ना हो गया। अरे हाँ, ज़्यादा लाइफ बॉय का साबुन ये सब मत बोल। तेरे को मैंने बताया था ना कि ये सब जो काम है ना हम अपने बेडरूम में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सॉफ्ट गद्दे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हाथ पैर बांध के फिर चालू कर दो। हाँ तो आप चलो बेडरूम में चलो। रुक जाओ, मेरे को बताने दो कि क्या क्या होगा वहाँ तुम्हारे साथ। क्या पता तुम डर जाओ और मना कर दो। ऐसा है ना साहब, हम ख्याली पुलाव बनाने से ज़्यादा ना खाना पसंद करते हैं। अच्छा, तो तुम खाना और टॉर्चर और मार खाना भी पसंद करती होगी? दिमाग खराब है क्या साहब आपका? काम क्या करने आए, बात क्या कर रहे हैं आप? तेरे को पता नहीं है ना, ये सब फैंटेसीज में आता है और ये बहुत ज़्यादा गंदी फैंटेसी है मेरी। मैं बांधता हूँ लड़कियों के हाथ और पैर, फिर मारता हूँ, फिर करता हूँ। क्या तू कर पाएगी? अभी भी बता दे। एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे। हाँ। हम सीधा साथ काम करने आए थे, अगर आप एक्स्ट्रा काम कराओगे तो 3 गुना पैसा लेंगे आप। अच्छा, 3 गुना पैसे लोगी? और बड़ी मज़ा आती होगी ना ये सब काम करने में? इसमें मज़ा किसको आती है साहब? पैसे काहे के लिए ले रहे हैं भाई? पैसे कमाने के लिए सब करना पड़ता है, आपको क्या पता? अच्छा एक बात बता मेरे को, तो कितना समय हो गया है इस काम को करते हो? एक तो साहब आपकी बातें ही नहीं खत्म हो रही हैं। हम कह रहे हैं आपको हमसे काम करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने समय से कर रहे हैं। हाँ मेरे को पता है, पर मेरे को थोड़ा सा और जानना है तेरे बारे में, तेरे बैकग्राउंड के बारे में, कि मतलब तेरे घर पे माँ बाप हैं, उनको पता है तू ये सब मतलब कबाड़ काम के साथ ये भी काम करने क्या लगती बात है? कर रहे हैं साहब? माँ बाप को कौन बता? आप बता के आए हो क्या माँ बाप को कि ये सब काम करने आ रहे हो? नहीं, मेरे तो माँ तो बाप ही फिर? नहीं है ना, तो फिर वो तो हाँ अलग तो बात है। हमारे भी माँ बाप नहीं तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं। अच्छा, भाई भी नहीं है? कोई नहीं है हमारा, हम अकेले हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और अपने हिसाब से रहते हैं। अच्छा, तो फिर एक मिनट रुको, ये कौन है? साहब ये
अब ये हम नहीं जानते कौन है। नहीं जानती होगी? नहीं। नहीं जानती होगी ना। ये मेरा दोस्त है और पता है इसको भी मैं ऐसे ही बुकिंग्स पे भेजता हूँ। 3,000 4,000 औरतें लड़कियों सबके लिए जाता है ये, और ये सब काम दिन भर करता रहता है और इसी के थ्रू मैं खूब सारा पैसा कमाता हूँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये भी उसी के पैसों की बनी हुई है। साहब आपका दिमाग लग रहा है, सही में गर्मी लग गई है। ये आदमी भला आदमी लग रहा है, कहाँ ये सब काम करेगा? भला नहीं है, बहुत बुरा है। ये जो काम कर रहा हूँ ना मैं, तो इसमें इसने ये जो हाथ पैर बांधना और फैंटेसीज ये मुझे सब इसने सिखाई हैं। बड़ी मजा आती है ऐसे करने में। अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो? वो आदमी ये सब काम नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारा कोई लगता है क्या वो, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है कि पति? क्या लगता है साहब? अरे यार बस करो, कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे अच्छे से पता है। ये जिस दिन आया था ना मेरे पास, वो मेरे को बताने लगा कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मैं इसके साथ लिविंग में रहना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि तेरी जैसी लड़की इसके साथ रह नहीं सकती है। तेरा तो जब मैंने बैकग्राउंड चेक किया ना, तो मेरे तो दिमाग एकदम फट गया कि तू ये सब काम कर रही है, वो भी 1-2 महीने 4-5 महीने से नहीं, 4 साल से। साहब वो दरअसल ये तो अभी मेरा बॉयफ्रेंड बना है। हम पहले से कर रहे थे, अब एकदम से कैसे छोड़ दें साहब? अरे यार तो एक बार आदमी को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए कि मैं ये सब काम करती थी, अब तुम मिल गए हो तो नहीं करूंगी। लेकिन तुम तो उसको धोखा दे रही हो, धोखाधड़ी दे के साथ तुम ये सब काम कर रही हो। करेंगे दोबारा, कभी नहीं करेंगे। आप हमको माफ कर दीजिए साहब, उसको कुछ मत बताइएगा, हम कभी मैं कुछ तो नहीं उसको काम करेंगे। बता, किस मुंह से बताऊं कि तू जिसके साथ शादी करना चाहता है वो सब ये सब काम कर रही है। चल तेरे को मैं एक मौका देता हूँ, अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं उसको कुछ नहीं बताऊँ। हाँ साहब हम सारी बात मानेंगे, आप बताइए क्या करना है। देख मेरा एक एनजीओ है, वहाँ पे मैं गरीब लड़कियों की मदद भी करता हूँ और सारी चीज़ें भी देखता हूँ। तो उन गरीब लड़कियों को खाना पीना रहना, उनके परिवार का ख्याल रखने का काम होगा। अगर तू करेगी ढंग से। हाँ साहब कर लेंगे सब कर लेंगे साहब। ठीक है, तेरे को वहाँ पे जाना होगा, 10 बजे से 9 बजे तक सारी चीज़ें देखनी होंगी और उसकी सैलरी मैं तेरे को 50,000 रुपये दे दूंगा। 50,000 महीने। ठीक साहब। ठीक है, ठीक है तो साहब। ये सब काम तुझे नहीं करना है आज के बाद, इसकी गांठ बांध ले। हम कुछ नहीं करेंगे साहब, बस आप उसको मत बताइएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है यार, अगर तुम उसके साथ लाइफ स्पेंड करोगे ना, बहुत अच्छी लाइफ जाएगी तुम्हारी। तुम एक काम करो, ये सब काम छोड़ो, अब इसी में लग जाओ, मन लगा के काम करो, और कभी भी तुम्हें कोई भी A to Z दिक्कत होती है तो मुझे बता देना। ठीक है साहब। ठीक है, अभी तुम जाओ, सुबह 10 बजे आना। नहीं, ये कपड़े अपने पास रखो, यही पहन के सुबह 10 बजे आना। ठीक है साहब, हम निकलते हैं, ठीक है, बताइएगा मत हाँ साहब। ओके।